वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि MySQL के अंदर जॉइन स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। जॉइन स्टेटमेंट बेसिकली यूज़ होती है जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा टेबल हैं, उनको आप आपस में ज्वाइन करना चाहते हो। जैसे दो एक्सेल का डेटा है, आप उन दो एक्सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल एक्सेल के अंदर लेके आना चाहते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन करने के यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है, जैसे दो टेबल है हमारे पास, दो एक्सेल का डेटा है, उसमें से जो डेटा कॉमन है राइट सिर्फ वही आए। तो मैं कहता हूँ कि जो जो नेम्स कॉमन आ रहे हैं दोनों में, जैसे टेबल 1 के अंदर 50 बच्चे हैं, टेबल 2 के अंदर भी 50 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 30 बच्चे ऐसे हैं जो टेबल 1 के अंदर भी हैं और टेबल 2 के अंदर भी हैं, तो जो कॉमन है सिर्फ वही आएगा। तो उसमें से सिर्फ 30 बच्चे जो कॉमन है वो आ जाएंगे। ऐसी लेफ्ट ज्वाइन की बात करेंगे तो जो कॉमन डेटा है वो, और जो पहले टेबल का पूरा डेटा आ जाएगा, प्लस जो कॉमन है जो दूसरे टेबल में भी अवेलेबल है वो डेटा आएगा। ऐसी राइट ज्वाइन के अंदर क्या होगा, जो डेटा हमारे पास राइट के अंदर जो डेटा अवेलेबल है वो, और जो डेटा कॉमन है वो। लास्ट आता है क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं इसको, आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, फुल ज्वाइन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा कॉमन है वो प्लस जो दोनों टेबल के अंदर डेटा है वो भी, तो इसमें पूरे का पूरा डेटा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम ज्वाइन करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है, जैसे आइट्रॉनिक्स डेटाबेस के अंदर एक कस्टमर नाम का मेरे पास टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर मेरे पास ID 1 2 3 4, जिसमें नेम करण, अमन, प्रिया एंड रवि, दे बिलोंग्स टू दिल्ली, लुधियाना एंड चंडीगढ़। ऐसे उसके बाद मैंने कुछ अलग आईडीज़ ले ली 11 12 13 14 में, जैसे कपिल, प्रकाश, प्रियंका एंड शिवानी, दे बिलोंग्स टू गोवा, शिमला, पालमपुर एंड आगरा। तो यहाँ पे मेरे पास 8 पर्सन्स का डेटा है, 8 कस्टमर्स का डेटा है विद डिफरेंट आईडी। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और टेबल बनाऊंगा, और टेबल बनाने से पहले मेरे को पहले डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम करेंगे इंपोर्ट MySQL कनेक्टर। उसके बाद MySQL कनेक्टर के अंदर कनेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम बताते हैं होस्ट, आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, लोकल होस्ट। इसी सिस्टम के अंदर मेरा डेटाबेस स्टोर है। यूज़र नेम XAMPP के केस में रूट होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है, और डेटाबेस आपको बताना पड़ेगा किस डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी करना चाहते हो। तो जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, तो दैट मीन्स मेरी कनेक्टिविटी हो चुकी है, क्योंकि मैंने XAMPP के अंदर दोनों चीज़ें यहाँ पे ऑन करके रखी हैं। तो आपको भी ऑन कर लेनी है यहाँ पे अपाचे एंड MySQL को। चलो अब इसके बाद हमें एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए मैं एक टेबल बनाऊँगा। टेबल का नेम मैंने रखा है प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना रहा हूँ, एक ID इंटीजर के अंदर और प्रोडक्ट नेम varchar, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट के डिफरेंट नेम पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने कर्सर ले लिया, उसके बाद टेबल बनाने के लिए क्वेरी एग्जीक्यूट की, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम ID इंटीजर, प्रोडक्ट नेम varchar। उसके बाद डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लगा रहा हूँ इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, ID और प्रोडक्ट नेम, ये 2 चीज़ें हमें इंसर्ट करनी है। वैल्यूज़ जो भी आएंगी वो स्ट्रिंग के अंदर आएंगी, और वैल्यूज जो मैंने लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर ले ली, मल्टीपल वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ले ली। ID नंबर 1 आईफोन, ID नंबर 2 चार्जर, ID नंबर 3 डेटा केबल, 14 पे लैपटॉप, 15 पे पेन ड्राइव। अब ID नंबर मैंने कौन सी लिए, 1 2 3 14 एंड 15। इधर ID नंबर मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 11 12 13 14। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी ID और इसकी ID जहाँ पे जो मैच करेगी वो डेटा आ जाए। अब 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें भी है। अब उसके बाद कौन सी है, 14 15, 14 है 15 नहीं है, तो 4 चीज़ें कॉमन है, 1 2 3 और 14। तो सिर्फ ये 4 का डेटा आ जाएगा अगर मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा। तो पहले टेबल बनाते हैं, इसको रन करते हैं, कोई एरर नहीं आया, मतलब यहाँ पे मेरे पास जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका होगा। तो अब इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड यहाँ पे मेरे पास टेबल जो है वो आ चुका है, प्रोडक्ट नाम का टेबल, जिसमें ID है और मेरे पास प्रोडक्ट नेम है। अब इनका कॉमन डेटा कैसे आएगा उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ज्वाइन लगाएंगे, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन जो होता है वो आपका डिफ़ॉल्ट ज्वाइन होता है। अगर आप इनर नहीं भी मेंशन करोगे तब भी ये जो ज्वाइन आपका लगेगा वो इनर ज्वाइन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कनेक्टिविटी हमारी बन चुकी है, हमें एक कर्सर लेना पड़ेगा। तो माई कर्सर इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे MyDB डॉट कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कर्सर आ जाएगा। उसके बाद क्वेरी आपको क्या एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं यहाँ पे अलग से वेरिएबल में भी मेंशन कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो हमारा जो टेबल है वो कौन सा है, यहाँ पे कस्टमर्स, और दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट। तो कस्टमर्स का पूरा डेटा चाहिए, और कस्टमर्स के टेबल को आप ज्वाइन कर दो किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। कस्टमर्स के टेबल को ज्वाइन कर दो प्रोडक्ट के साथ, लेकिन किस बेसिस पे, जहाँ पे कस्टमर की ID मैच करे मेरी प्रोडक्ट की ID के साथ। इधर भी ID वाला कॉलम है मेरे पास, इधर भी ID वाला कॉलम है, जहाँ जहाँ पे इनकी ID मैच कर रही है उसको आप शो कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन किसके बेसिस पे, कस्टमर्स डॉट ID, कस्टमर्स की ID जहाँ पे इक्वल है प्रोडक्ट की ID के साथ, तो उसका डेटा मुझे क्या कर दो, शो कर दो। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माई कर्सर डॉट
एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे लिखेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट के अंदर यहाँ पे एसक्यूएल को पास कर देंगे, डायरेक्ट भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं क्योंकि हमने अलग से वेरिएबल तो लिए नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे माई कर्सर डॉट फेच ऑल, तो पूरा डेटा फेच करेंगे। फेच करने के बाद यहाँ पे डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे डेटा को। तो रन करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो चुका है। और इसके अलावा अगर आप इसको आइट्रेट भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, फॉर आई इन डेटा या फॉर रो इन डेटा लिख लो आप, तो यहाँ पे आई को प्रिंट कर देंगे तो एक एक करके हमारे पास पूरे रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो देखो जो डेटा कॉमन है, जैसे आईडी नंबर 1 इधर भी थी इधर भी थी, तो करंट जो दिल्ली से था उसके पास आईफोन है, अमन जो लुधियाना से उसके पास चार्जर है, प्रिया फ्रॉम लुधियाना शी हैज़ अ डेटा केबल, शिवानी फ्रॉम आरगा शी हैज़ अ लैपटॉप। तो हमारे पास कस्टमर आ गया, उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट बाई किया है वो यहाँ पे शो हो गया, दोनों की आईडी मैच कर दी। तो इस तरह से हम दो टेबल्स के डेटा को ज्वाइन करते हैं। और अगर इसमें से मेरे को कोई पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, मेरे को सिर्फ नेम चाहिए और इधर से मेरे को सिटी चाहिए और इधर से मेरे को चार्जर चाहिए या ये जो प्रोडक्ट चाहिए या सिर्फ नेम और प्रोडक्ट चाहिए, हम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो क्वेरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टार से तो पूरा आ जाएगा, तो आप मेंशन कर सकते हो सिलेक्ट में यहाँ पे कि कस्टमर से मेरे को क्या चाहिए, कस्टमर से मेरे को आईडी चाहिए। अब इसको रन करेंगे तो देखो आपके पास सिर्फ आईडी आ रही है। और आपको क्या चाहिए, और मुझे चाहिए कस्टमर से नेम भी चाहिए, कस्टमर से नेम भी चाहिए, तो कस्टमर से नेम भी आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए, और मुझे प्रोडक्ट वाले जो टेबल है उसमें से प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो प्रोडक्ट वाले टेबल से आप प्रोडक्ट नेम भी दे दो। तो अब मेरे पास आईडी भी है, उसके बाद मेरे पास नेम भी है और उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट नेम भी है। तो आप इस तरह से बता भी सकते हो कि किस कॉलम में से आपको क्या क्या डेटा चाहिए। स्टार लगाओगे तो पहले के भी सारे कॉलम आ जाएंगे, दूसरे के भी सारे कॉलम आ जाएंगे। अब ये चीज़ मैंने बताया, जो डिफ़ॉल्ट ज्वाइन होता है वो इनर ज्वाइन होता है। तो इनर ज्वाइन के लिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन सा ज्वाइन लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ज्वाइन जहाँ पे हमने लिखा है उसके साथ लिख देंगे इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनर ज्वाइन होता है, मेंशन कर भी दोगे तब भी आपका जो ज्वाइन रहेगा वो इनर ज्वाइन ही रहेगा। अब नेक्स्ट जो ज्वाइन होता है वो हमारे पास होता है लेफ़्ट ज्वाइन। तो लेफ़्ट ज्वाइन में आपको बस यहाँ पे लिखना है लेफ़्ट। अब लेफ़्ट ज्वाइन में क्या होता है, जो डेटा कॉमन है वो, और जो लेफ़्ट पे कौन से मेरे पास कस्टमर्स और राइट पे मेरे पास कौन सा है प्रोडक्ट। तो लेफ़्ट वाले का पूरा डेटा आ जाएगा, मतलब कस्टमर्स वाला पूरा डेटा आ जाएगा, इसमें जितना भी डेटा है वो सारा आ जाएगा। और दूसरे टेबल के अंदर जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है 1 2 3 एंड उसके बाद 14 नंबर, तो ये डेटा आ जाएगा, बाकी डेटा नहीं आएगा। अब लेकिन जहाँ पे बचेगा क्या 14 11 12 और 13, अब इसमें तो प्रोडक्ट है ही नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या शो कर देगा, नन, कि उसके पास उसका डेटा नहीं है, लेकिन वो शो सारा कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो सारा डेटा शो हो गया लेकिन वो डेटा नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे नन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे फॉर आई इन डेटा कर देता हूँ ताकि एक एक लाइन के अंदर प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं आई को प्रिंट करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि 1 2 3 14 का तो डेटा आ गया, लेकिन 4 11 12 13 का राइट साइड के अंदर कोई डेटा नहीं था, तो उसने उसको क्या कर दिया, नन। तो लेफ्ट का पूरा डेटा आ रहा है, जो कॉमन है वो आ रहा है, और जो कॉमन नहीं है उसकी जगह क्या कर देगा, नन। अब यही चीज़ जब हम राइट ज्वाइन लगाएंगे तो राइट ज्वाइन में क्या होगा कि राइट का पूरा डेटा आ जाएगा। अब राइट में मेरे पास क्या पड़ा है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट वाले का पूरा डेटा आ जाएगा प्लस जो कॉमन है वो आ जाएगा। अब प्रोडक्ट वाले टेबल पे चलते हैं। अब इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 14 15, अब 15 नहीं है उधर, तो 15 वाला नन हो जाएगा, बाकी सारा डेटा जो राइट साइड के अंदर अवेलेबल है वो शो कर देगा। अब इसको रन किया, अब यहाँ पे देखो 15 वाले पे नन आ रहा है, बाकी पूरे का पूरा डेटा उसने शो कर दिया। इसको भी लाइन वाइज प्रिंट कर लेते हैं फॉर आई इन डेटा, तो एक एक करके आई के अंदर पूरा डेटा यहाँ पे शो कर देगा। तो 15 वाले में आईडी नहीं थी, नेम नहीं था, उसकी सिटी नहीं थी, बाकी डेटा हमारे पास अवेलेबल था, तो वो यहाँ पे शो हो गया। तो ये होता है लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। तो अब अगर मेरे को इन दोनों को कंबाइन करना है तो उसको आउटर ज्वाइन फुल ज्वाइन बोल देते हैं, लेकिन हमारे पास इसके अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि आप फुल ज्वाइन, कोई ऐसा यहाँ पे फुल लिखें और ज्वाइन लग जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो डेटा आ रहा है राइट ज्वाइन का और इधर जो हमारे पास लेफ़्ट ज्वाइन आ रहा है, इन दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन। यूनियन क्या होता है, जो इन दोनों को मर्ज कर देगा, कंबाइन कर देगा। तो वो यूनियन कैसे लगेगा, अब उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यूनियन लगाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, या लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इसको भी हटा देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स को मैंने नाम दे दिया एज लेट्स से T1,
एंड इसको हमें क्या करना है, पहले वाले को लेफ़्ट जॉइन लगाना है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल में मेंशन कर देता हूँ, लेफ़्ट जॉइन लगा रहा हूँ, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स एज T1, लेफ़्ट जॉइन लगाना है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट को मैंने नाम दे दिया एज T2, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि मेरे को जहाँ पे मैंने ये लिख रहा था ना customers.id product.id, अब कस्टमर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ T1, प्रोडक्ट की जगह लिख सकता हूँ T2। तो इससे इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए सो एज कस्टमर्स को हमने नेम दे दिया एज T1, लेफ्ट ज्वाइन कर दिया प्रोडक्ट के साथ जिसको नाम दे दिया एज T2, ठीक है। अब किसके बेसिस पे ज्वाइन लगाना है, ऑन T1 मतलब कस्टमर्स की आईडी जहाँ पे इक्वल हो जाएगी प्रोडक्ट की आईडी के साथ। तो प्रोडक्ट मेरा T2 के अंदर है, कस्टमर मेरा T1 के अंदर है। अभी अगर सिर्फ इतना रन करेंगे तो यहाँ पे देखो लेफ्ट वाला पूरा डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्लैश लगा देता हूँ, इसके बाद आप ताकि आप अपना डेटा नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूनियन, इसको क्या करना है, हमने यूनियन करना है और यूनियन के अंदर फिर से लिखेंगे यही पूरा डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यूनियन करेंगे और यहाँ पे लेफ़्ट की जगह क्या कर देंगे, राइट ज्वाइन कर देंगे। तो लेफ़्ट वाले का डेटा जो आ रहा है, राइट वाले का डेटा जो आ रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। मतलब इसमें भी अगर मैं स्लैश लगा के दिखाऊँ तो आपको क्लियरली हो जाएगा कि जो फर्स्ट वाले का डेटा है उसको हमने यूनियन कर दिया सेकंड वाले के डेटा के साथ, और फर्स्ट वाले का डेटा सेकंड वाला यूनियन इसके साथ। तो एक लेफ़्ट ज्वाइन एक राइट ज्वाइन, इसको जब रन करेंगे अब इसमें क्या होगा, दोनों का डेटा आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन डेटा। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्लैश लगा दिया ताकि वो एरर ना दे कि आपने डबल कोट्स लगाए, आप नेक्स्ट लाइन में कैसे जा रहे हो। तो स्लैश लगा के आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप एक लाइन में भी लिख सो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समझाने के लिए आपको क्लियरली विजिबल हो जाए तब मैंने अलग अलग लाइन में लिया। अब यहाँ पे जो डेटा कॉमन था वो, और पहले वाले लेफ़्ट के टेबल में जो डेटा था वो, और उसके बाद राइट के टेबल में जो डेटा अवेलेबल था वो, जो नहीं था उसकी जगह नन यहाँ पे उसने शो कर दिया। तो ये था MySQL के अंदर ज्वाइन स्टेटमेंट की कैसे आप दो डिफरेंट टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा MySQL का जो कंप्लीट कोर्स था वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है, और हमने पाइथन के अंदर देख लिया कि कैसे आप MySQL स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलेंगे डेटा साइंस के ऊपर, जहाँ पे हम जाएंगे डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, डेटा एनालिसिस कैसे होती है, डेटा विजुअलाइजेशन कैसे होती है। तो इन सारी टेक्निक्स को हम अपने नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।